वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत पेंडोरा प्लेनेट से होती है, जहां इंसानों ने अपना कब्जा करना चाहा, पर उस वॉर में इंसानों की हार हुई और पेंडोरा वासियों की जीत। जिसके बाद इंसानों को उनके प्लेनेट पर वापस भेज दिया गया। वहीं अब इस प्लेनेट के लोग बड़े ही शांति व अमन चैन से रहने लगते हैं। यहाँ जैक भी होता है, जिसके मरने के बाद यहाँ के लोगों ने अपनी देवताओं की पूजा कर उसे वापस से जिंदा कर दिया और अपने ही जैसों में शामिल कर अपना मान लिया। वहीं जैक भी उस प्लेनेट को अपना ही प्लेनेट मानता है और वो वहाँ नेटेरी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगता है, जहाँ कुछ समय बाद उनके बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा ये दो और बच्चों को गोद लेते हैं, जिनमें से एक उसके ही साथी का बच्चा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा एक इंसान का बच्चा होता है जो कर्नल का होता है और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। असल में ये बच्चा इंसानों को जब उनके प्लेनेट पर भेजा जा रहा था तो ये यहीं इस प्लेनेट पर रह जाता है। जिसके बाद जैक इसकी परवरिश करता है, क्योंकि वो भी एक समय पर इंसान ही था और वो उसकी देख रेख भी अच्छे से कर सकता था, इसलिए जैक उसे अपना लेता है। वो उसका नाम स्पाइडर रखता है। वो जैक के बच्चों के साथ खेलता कूदता और बड़ा होता है। जैक उन्हें उस प्लेनेट पर सरवाइव करने के लिए वो सारी चीजें सिखाता है। वो उन्हें तीर चलाना, शिकार करना और बहुत सारी कलाएं सिखाता है। उनका जीवन ऐसे ही बड़े आराम से बीत रहा होता है। पर एक दिन जब जैक और नेटारी आसमां की और उन सितारों को देख रहे होते हैं, तभी वहां उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई देती है और वो और कुछ नहीं बल्कि इंसानों की स्पेसशिप होती है, जो दोबारा से इस प्लेनेट पर कब्जा करने आए हैं। और पास आने पर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये इंसानों की स्पेसशिप है और इंसान लैंड करते ही वहां तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो जंगलों को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं और वहां दिख रहे सभी जीवों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। पर यह देखकर भी जैक और नेटारी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों ने अपनी पिछली हार से सीखते हुए इस बार वे अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं। पर इस बार वे इंसान नहीं बल्कि नावियों के रूप में आए होते हैं। दूसरी तरफ लैब में हमें एक नावी को दिखाया जाता है जो होश में आकर सभी को मारने लगता है, जिसके बाद उसे वे कंट्रोल करते हैं। वो बताते हैं कि वो नावी नहीं बल्कि इंसान है और यहाँ जितने भी सारे नावी दिख रहे हैं वो सारे के सारे इंसान ही हैं। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के हिसाब से नावियों की क्लोन बनाई होती है और इंसानों की यादों को वो उन्हीं क्लोन में डाल देते हैं, जिससे कि इंसान इस शरीर से भी जिंदा रह सकता है। और यही हमें पता चलता है कि कर्नल की यादें इसी जागे हुए नए अवतार में डाल दी गई है। अब कर्नल भी वापस आ गया होता है। दूसरी तरफ जैक अपने साथियों के साथ इंसानों को रोकने निकल पड़ता है। वहां वे इंसानों के हथियारों से भरे एक ट्रेन पर हमला करते हैं और इंसानों के हथियारों को भी लूट लेते हैं। और यह बात जब कर्नल को पता चलता है तो वो जैक को मारना चाहता है, क्योंकि जैक नावियों का लीडर होता है। जिसके बाद कर्नल जैक को ढूंढने निकल पड़ता है और वो जब जंगल में उसे ढूंढ रहा होता है तभी वहां उसे जैक के बच्चे देख लेते हैं और वो ये बात अपने पिता को बता देते हैं। जिसके बाद जैक उनसे कहता है कि वहाँ खतरा है, तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वे वहाँ से तुरंत निकलने लगते हैं कि तभी वहाँ कर्नल के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वहीं कर्नल जब उस इंसानी बच्चे को देखता है तो वह पहचान जाता है कि वो उसी का ही बेटा है। इधर जैक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है। वो अपने बच्चों को तो किसी तरह बचा लेता है, लेकिन वो स्पाइडर को बचा नहीं पाते। जिसके बाद कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और अब वे स्पाइडर को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि वे स्पाइडर से जैक का पता लगा सके। लेकिन काफी टॉर्चर होने के बावजूद भी स्पाइडर जैक का पता नहीं बताता है। जिसके बाद वहाँ कर्नल आता है और वो उन्हें रुकने को कहता है। कर्नल समझ गया होता है कि स्पाइडर जैक का पता इसे नहीं बताने वाला, इसलिए वो उससे दोस्ती कर जैक का पता लगाना चाहता है। इधर जैक अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए इस जगह को छोड़कर कहीं दूर अपने क्रांत पर बैठकर निकल पड़ता है। जैक नहीं चाहता कि कर्नल दोबारा उनके बच्चों पर हमला करे। वे समंदर से होते हुए कई सारे आइलैंड को पार करते हैं, फिर एक ऐसी अनोखी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के लोग पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। वहां के लोग इन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। वे उन्हें बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। असल में सब के सब रहते तो एक ही प्लेनेट पे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने अपने से अलग लोगों को कभी भी नहीं देखा होता है। और तभी इस बीच उस गांव का मुखिया वहां आ जाता है। वो जैक को कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। लेकिन जैक कहता है कि मेरी फैमिली खतरे में है, उन्हें यहाँ रहने दिया जाए, वो यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाएगी, हमारा विश्वास करे। जिसके बाद मुखिया अपने लोगों से बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो। फिर मुखिया अपने लोगों से कहता है कि इन्हें यहाँ का तौर तरीका सिखाया जाए। उन्हें सीखने में पहले तो काफी दिक्कत होती है, पर वे बहुत जल्द बहुत कुछ सीख भी जाते हैं।
फिर अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक के बेटे किरी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक के और भी बच्चे आ जाते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। और यह बात जब जैक को पता चलता है तो जैक अपने बच्चों को काफी डांटता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने हमें यहाँ पनाह दिया है, तुम्हें उनसे मिलकर रहना चाहिए, ना कि उनसे उलझ करके। तुम्हें यहाँ से अभी जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। जिसके बाद जैक के बच्चे उनसे जाकर माफी मांगते हैं। मुखिया का बेटा उन्हें माफ तो कर देता है, लेकिन वो भी उसकी एक चाल होती है, वो भी उसे सबक सिखाना चाहता है। इसलिए वो उसे शिकार के बहाने गहरे पानी में ले जाता है और उसे वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाता है। और तभी पानी का एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है और जब वो उसे खाने वाला होता है तभी वहाँ पानी का सबसे बड़ा क्रिएचर आ जाता है और उस छोटे क्रिएचर को मार डालता है। वहीं जैक का बेटा पानी में ज्यादा वक्त होने से वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसी बड़े क्रिएचर के ऊपर पाता है। तभी वो देखता है कि वो बहुत जख्मी है। उसके शरीर के ऊपर एक हुक घुसी होती है जिसे वो निकाल भी देता है। फिर दोनों एक दूसरे को शुक्रिया करते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर उसे किनारे की ओर छोड़ देता है। और यह बात जब वहाँ के मुखिया को पता चलता है तो वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। पर जैक का बेटा रॉक्स कहता है कि इसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही कहा था इसे गहरे पानी में जाने के लिए। ये देखकर मुखिया के बेटे को काफी पछतावा होता है। वो रॉक्स से जाकर माफी मांगता है और अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जैक का बेटा सभी को बताने लगता है कि उसकी जान पानी के सबसे बड़े क्रिएचर ने बचाई, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। एक बार फिर जैक का बेटा उसी बड़े क्रिएचर के पास जाता है जहाँ वो उसके साथ बहुत देर एंजॉय भी करता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल उड़ने वाले इकरान को कंट्रोल करना सीख चुका होता है और उन्हीं इकरान पर होकर वो जैक को खोज रहा होता है। वो कई सारे आइलैंड पर जाता है पर जैक उससे नहीं मिलता। फिर वो उसी आइलैंड के पास पहुंच जाता है जहां जैक को रहने के लिए आसरा दिया गया था। फिर कर्नल वहां के गांव में जाता है और उनसे जैक का पता पूछता है, पर गांव वाले उन्हें जैक का पता नहीं बताते हैं। जिसके बाद कर्नल उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता है और वहां के गांव को जला देते हैं। कर्नल समझ गया होता है कि जैक ऐसे बाहर नहीं आएगा, इसलिए कर्नल डिसाइड करता है कि वो वहां का टुकून का शिकार करेंगे। वे बहुत सारे टुकून का शिकार करते हैं और एक टुकून को अपने साथ ले जाते हैं और उस टुकून के शरीर से एक पीले रंग का लिक्विड बाहर निकालते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इस लिक्विड की मदद से इंसानों की उम्र रोकी जा सकती है और उसकी कीमत भी बाजारों में काफी ज्यादा है। इसलिए वो और भी टुकून का शिकार करना चाहते हैं और इस बार बारी पानी के सबसे बड़े टुकून की होती है। पर जैक का बेटा अपने दोस्तों के साथ उस बड़े टुकून को बचाने पहुंच जाता है, जहां कर्नल अपने दूरबीन से उन्हें देख लेता है। इधर जैक और मुखिया को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में, तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों को बचाने निकल पड़ते हैं। जहां बच्चे अभी भी टुकून के शरीर से डिवाइस निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो डिवाइस निकाल देते हैं। जिसके बाद वो क्रिएचर वहां से चला जाता है और कर्नल के लोग इन बच्चों का पीछा करने लग जाते हैं और अपना जाल फेंक कर इन्हें पकड़ लेते हैं। इधर जैक और मुखिया अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, पर कर्नल के पास इनके बच्चे होते हैं, इसलिए वो सीधे उन पर हमला नहीं कर पाते। जिसके बाद कर्नल जैक को अकेला ही आने को कहता है। जैक उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी पानी का सबसे बड़ा क्रिएचर वहां आ जाता है और उनके शिप पर हमला कर देता है, जिससे इससे जैक और उनके साथियों को मौका मिल जाता है और अब इंसानों और नावियों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है। जैक अपने बच्चों को बचा लेता है, पर जैक का बड़ा बेटा जब स्पाइडर को बचाने जाता है तो वहां उसे गोली लग जाती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैक और नेटेरी अपने बेटे को खोने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर कर्नल के पास उनके और भी बच्चे कैद में होते हैं। वे अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और सारे इंसानों को भी मार देते हैं, पर कर्नल किरी के गर्दन पर चाकू रखकर जैक को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। जैक उसकी बातों को मान जाता है, पर तभी नेटेरी कर्नल के बेटे के ऊपर चाकू रख देती है, जिससे कर्नल को मजबूरन उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद जैक और कर्नल आपस में फाइट करने लग जाते हैं। जैक कर्नल को मार देता है। वहीं कर्नल का बेटा जब उसे पानी में तड़पता हुआ देखता है तो वो उसे पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। कर्नल उसे अपने साथ आने को भी कहता है, पर स्पाइडर उसे मना कर देता है, क्योंकि स्पाइडर अब इन नावियों को ही अपना परिवार मानता है। वहीं शिप पूरी तरह से डूब चुकी होती है। जैक का बेटा जैक को किसी तरह पानी से बाहर ले आता है और किरी नेट्री और अपनी छोटी बहन को रास्ता दिखाते हुए पानी से बाहर निकाल ले
और आखिर में जैक अपने मरे हुए बेटे निटीम को वहां के देवी एवा को समर्पण कर देता है। जैक को अपने बेटे से जुड़ी कुछ चीजें याद आने लगती है कि कैसे उसने जन्म के वक्त उसे अपने हाथों से ऊपर उठाया था और आज सब कुछ खत्म हो गया है। और इस तरह से ये कहानी अब यहाँ खत्म होती है।